गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोस्टेट रिलेटेड मेडिसिन। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या होती है तो उस कंडीशन पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो कौन कौन सी दवा यूज करते हैं जिससे कि पेशेंट को आराम मिलता है या पेशेंट की कंडीशन क्या होती है, ठीक हो जाती है। तो उसमें जो दवाइयाँ होती हैं वो मोस्टली 4-5 प्रकार से यूज की जाती हैं। जो उनमें दवाइयाँ हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्फा ब्लॉकर्स मेडिसिन। कुछ अल्फा ब्लॉकर्स मेडिसिन होती हैं जो कि पेशेंट को दी जाती हैं। फिर इसके बाद 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स मेडिसिन होती हैं, ग्रुप की दवाएं होती हैं जो पेशेंट को रिलीफ देते हैं। इसके बाद फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं जो कि पेशेंट को दी जाती हैं। और इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं जो भी पेशेंट को दी जाती है। इन सब मेडिसिन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन क्या होती है, पेशेंट को दी जाती हैं जिससे उनके प्रोस्टेट संबंधी जो बीमारी होती है वो ठीक होती है या उनको बेहद आराम मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा ब्लॉकर्स मेडिसिन। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन होती क्या है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं अल्फा ब्लॉकर, 5 अल्फा ब्लॉकर, बीटा अल्फा। तो इनका सबका काम क्या क्या है, क्या वर्क करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन क्या है? तो अल्फा ब्लॉकर वो दवाएं होती हैं जो रक्त वाहिकाओं और मूत्र मांसपेशियों के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और पेशेंट को क्या होता है, आराम मिल जाता है। ये दवाएं प्रोस्टेट और मूत्र मार्ग की मांसपेशियों में होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है या ठीक करता है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी दवा चलती है। मोस्टली 3 प्रकार के साल्ट होते हैं जिसे हम फार्मूला बोलते हैं। 3 प्रकार के फार्मूला बेस में दवाएं दी जाती हैं जो कि अल्फा ब्लॉकर्स मेडिसिन होती है, जैसे कि टामसुलोसिन, यहाँ एक प्रकार की दवा हो जाती है। सेकेंड नंबर होता है फिर डोक्साजोसिन दवा होती है, और थर्ड जो होता है अल्फ्यूजोसिन। ये 3 प्रकार की दवाएं जो होती हैं, जो अल्फा ब्लॉकर दवाएं होती हैं, जो कि ब्लड ब्लड वेन्स और मूत्र मांसपेशियों क्या करते हैं, आराम देती हैं। अब इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर जो है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स ग्रुप की दवाएं क्या होती हैं। तो ये दवाएं हार्मोन्स को डिहाइड्रोस्टेरॉन में बदलती हैं, यानी जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर मेल में जो प्रोस्टेट के द्वारा बनती हैं, जो कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, इसको क्या करती है, कन्वर्ट करती है डिहाइड्रोस्टेरॉन में। ठीक है, इसका ये काम होता है। तो इसमें ये दवाओं का जो वर्क होता है, ये दवाएं प्रोस्टेट वृद्धि को धीमा कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि डीएसटी के उत्पादन में अवरुद्ध करती हैं। ठीक है, यानी कि ये दवाएं क्या करती हैं, वृद्धि को क्या करती हैं, कम करती हैं। अगर क्या होता है, ये प्रोस्टेट वृद्धि जो होती है इसको ये लो करता है, यानी कि कम कर देता है। और इनका काम क्या होता है, ये दवाओं का काम क्या होता है, जो वर्क होता है, ये क्या करती हैं, ब्लड वेन्स और क्या होता है यूरिन मांसपेशियां जो होती हैं, ब्लैडर जिसे कह सकते हैं, इनको क्या करती हैं, इनको भी कंट्रोल करते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है और मरीज को रिलीफ मिलता है। इसके बाद थर्ड देखिए कॉम्बिनेशन थेरेपी। कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या होती है? कॉम्बिनेशन थेरेपी वो दवाएं होती हैं जो अल्फा अल्फा ब्लॉकर्स एंड 5 अल्फा रिडक्टेज ग्रुप दोनों से क्या होती है, मिलके बनी होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी में वो दवाएं आती हैं जो अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स ग्रुप की दवाएं क्या होती है, दोनों का फार्मूला एक हो जाता है। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल में, जैसे में कि बुखार में बहुत से लोग पैरासीटामॉल केवल यूज करते हैं, पैरासीटामॉल यूज करते हैं, और बहुत से डॉक्टर होते हैं कि उसके साथ कॉम्बिनेशन की दवाएं यूज करते हैं, एसिक्लोफेनेक पैरासीटामॉल, डाइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल, नीमोसलाइड पैरासीटामॉल, आइबुफेनेक पैरासीटामॉल, ट्रेमाडॉल पैरासीटामॉल। तो इस प्रकार की दवाएं क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन की होती हैं। और विदाउट कॉम्बिनेशन की दवाएं वो दवाएं होती हैं जो कि केवल एक और ओनली एक फार्मूले पर क्या होती हैं, डिपेंड होती हैं। इसके बाद कुछ आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं जो प्रोस्टेट की
वृद्धि को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को क्या करती हैं, सॉल्व करती हैं। एक पाल्मेटो ग्रुप की दवाएं जो होती हैं ये आयुर्वेदिक में आती हैं, ठीक है। जैसे कि आप टेबलेट में देख लीजिए कि आप किसी भी आप स्टोर, मेडिकल स्टोर में जाएंगे, अगर आप वहाँ पर प्रोस्टीज मांग रहे हैं, प्रोस्टीज, ये प्रोस्टीज जो मेडिसिन होती है ये आयुर्वेदिक दवा होती है। और क्या इसका कार्य जो होता है वो प्रोस्टेट जो अनियन बढ़ रहा है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ रहा है या प्रोस्टेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो उसको कंट्रोल करने का वर्क करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें 4 ग्रुप की दवाएं चलती हैं, जिसमें कि अल्फा ब्राकर मेडिसिन हो जाती है, 5 अल्फा ग्रुप की दवाएं कॉम्बिनेशन ग्रुप में, और क्या होती है आयुर्वेदिक ग्रुप में। इन दवाओं का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में होने वाली समस्या को सुधारने में, ठीक है। मोस्टली यही दवाएं क्या होती है हर जगह पर यूज की जाती हैं कि पेशेंट को बेहद आराम मिलता है और पेशेंट की कंडीशन ठीक भी हो जाती है। ओके।